हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल आर्ची घोष। और आपके सामने मैं घोष। जैसे कि एग्जाम्स बहुत पास आ रहा है, आपके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही है, ब्लड प्रेशर राइज हो रहा है। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ये तो होना ही था। लेकिन हमारे पास स्ट्रेटजीज ऐसी होनी चाहिए जिससे हम एग्जाम को बिल्कुल आसानी से क्रैक करके अगले 7 दिनों में आपको मैं ऐसा ही प्लान देने वाला हूं जिससे आप एग्जाम को बिल्कुल क्रैक करके आने वाले हो। शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहिएगा। मैं ऐसी ही चीजों को आपको अभी बताने वाला हूं। तो बच्चों, चालू करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा कि आपको इन 7 दिनों में कैसा प्लान करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको छोटे छोटे फॉर्मूले टिप्स अपने कागजों में या एक छोटा से नोटबुक में लिख लेना चाहिए, जिससे आप एग्जाम के 1-2 दिन पहले उसे आप रिवाइज कर सको। ये 7 दिन में जो जो आप पढ़ रहे हो उन्हीं का एक छोटा सा एक नोट्स बना लीजिए। जैसे कि फिजिक्स में आप छोटे छोटे फॉर्मूला नोट्स, केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री के छोटे छोटे फॉर्मूला नोट्स, नेम रिएक्शंस के छोटे छोटे ट्रिक्स। ये नेम रिएक्शन को ऐसे याद रखना है, इस नेम रिएक्शन में ये बनता है, इसकी मैकेनिज्म ये है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के छोटे छोटे ट्रेंड्स, ये सब का आप नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको एग्जाम से 2 दिन पहले जब आप फाइनल टच दोगे तो आपको बहुत फायदा हो। सिर्फ एनसीईआरटी जो आपने साल भर पढ़ रखा है उसी पर विश्वास जमाए रखें, उसको ही अब रिवाइज करें और वहां पर छोटे छोटे पिन पॉइंट्स लगा के रखिए। तो ये आपको बहुत मदद करेगा लास्ट के 2 दिन में, जब आपके पास बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं रहेगा और उन्हीं बातों को आप देख पाओगे जिसको आप ऑलरेडी ये 6-7 दिन में पढ़े हो। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको वही पढ़ना है जो आपको बहुत अच्छे से आता है। अभी इन 7 दिनों में ऐसा कोई भी टॉपिक ना पढ़े जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो और आपका पढ़ाई का बैलेंस बिगड़े। कोई भी ऐसी नेगेटिविटी दिमाग में मत लाइए जिससे आपको ये लगता हो कि मेरा ये प्रिपेयर्ड नहीं है, अगर यहां से एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे, ये वाला भी तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है। लेकिन आप अपने स्किल्स और अपने जो स्ट्रांग पॉइंट्स है उन पर जरा विश्वास करके देखिएगा। आप आंख मूंद के अपने आप से पूछेगा कि क्या मैंने पढ़ा है, तो आपको लगेगा कि 90% चीजें मैंने पढ़ रखी है। वो 10% जो आपको हरा सकता है वो हमेशा आपको हराने की प्रयास में रहेगा। लेकिन आप अपने आप से बात कीजिए कि हम उस 10% के लिए नहीं, बल्कि हम उन 90% के लिए जा रहे हैं जो हमें बिल्कुल अच्छे से आता है। हम अपना 11th और 12th बहुत अच्छे से तैयार कर लिए है। हमने बहुत मेहनत किया है ये 2 साल। हम बार बार कोचिंग और अपने घर की पढ़ाई सारे को बैलेंस करके ये नोट्स तैयार करे हैं। अब हमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, उन्हीं पॉइंट्स को बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें जिनको आप अच्छे से जानते हो। ऐसा कोई भी पॉइंट्स मत पढ़ो जिसमें आपको कंफ्यूजन होता हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, एक एक करके मैं आता हूं कि किन सब्जेक्ट्स में क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में अभी ज्यादा फॉर्मूला जो टॉपिक्स में पढ़नी है वो आपको मैं बता देता हूं। कौन कौन टॉपिक्स में फिजिक्स के ऐसे फॉर्मूलेज आप तैयार करके रखो जो जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने उसके लिए प्लान तैयार कर रखा है, आप लोग मैं बताने वाला हूं। तो इंपॉर्टेंट है 12th के लिए आप ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स और न्यूक्लियाई। सुन रहे हैं ना बच्चे लोग आप लोग? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन वाली टॉपिक, एटम्स एंड न्यूक्लियाई मतलब मॉडर्न फिजिक्स की बात कर रहा हूं। इन दोनों चैप्टर्स के अलावा वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये 12th के ये जो मैंने आपको नाम गिना है, इन्हीं चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करिए। फिर से मैं बोल देता हूं, एटम्स, न्यूक्लियाई, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर मतलब मॉडर्न फिजिक्स, इसका बहुत ज्यादा वेटेज है, बहुत ज्यादा आता है यहां से क्वेश्चंस। इसके अलावा वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इन टॉपिक्स का फॉर्मूला बिल्कुल बना लीजिए, यहां से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। यही सीक्रेट बिल्कुल आपसे शेयर करनी है मेरे को कि कौन कौन से चैप्टर्स के हम फॉर्मूले अभी पढ़े। सब चैप्टर्स तो आप कर नहीं सकते, कुछ ही चैप्टर्स की अरेंजमेंट्स आपको तैयार होनी चाहिए। उन्हीं चैप्टर्स को मैं आपको गिना रहा हूं। 11th में जाऊं तो 11th में आप कौन सी चैप्टर्स पर ज्यादा ध्यान दें? ऑसिलेशन और वेव्स, थर्मोडायनामिक्स, इसके अलावा ग्रेविटेशनल, रोटेशनल मोशन, वर्क, एनर्जी और पावर एंड लॉज ऑफ मोशन। यहीं से क्वेश्चंस आएंगे 11th से ज्यादा। अगर आप इतना भी पोर्शन को अभी रिवाइज करके जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आप खूब अच्छा स्कोर करोगे एग्जाम्स में। ये तो
मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि जो चैप्टर्स मैं गिना रहा हूं उन्हीं को बार बार रिवाइज करिए फिजिक्स में। इसके अलावा ऐसे टॉपिक्स जो आप नहीं पढ़े हो उनमें ज्यादा ध्यान ना दें। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं कि केमिस्ट्री में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर हमको अभी इन दिनों में छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स और रिवीजन अप्लाई करना चाहिए। तो चैप्टर जिनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो पहले मैं आता हूं केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जबरदस्त चैप्टर्स, दोनों जबरदस्त चैप्टर्स। इन दोनों चैप्टर्स को बिल्कुल अच्छे से अभी रिवाइज करो, जितनी बार कर सकते हो कर लो। क्या बोला? केमिकल बॉन्डिंग और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर जहां से कंटिन्यूस क्वेश्चन आ रहा है, इक्विलिब्रियम। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स, डी और एफ ब्लॉक, इनको मैं सेकेंड रैंक पे डालूंगा। फर्स्ट रैंक पे मैंने दो चैप्टर्स को डाला, केमिकल बॉन्डिंग और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये दो चैप्टर्स बिल्कुल रगड़ के पढ़ डालो, ये 6-7 दिनों में टाइम निकाल के उनको रिवाइज करो। इक्विलिब्रियम, इसके बाद हाइड्रोकार्बन और डी ब्लॉक, इन तीनों चैप्टर को मिला के मैं सेकेंड रैंक दूंगा। थर्ड रैंक पे मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दूंगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक ही नाम लिया हूं लेकिन ये एक अकेला शेर के बराबर भयंकर सारे क्वेश्चंस आते हैं, इधर उधर से घुमा के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 3 चैप्टर्स को पहले ध्यान दीजिए। इसके अलावा जो मैं ध्यान देने बोलूंगा वो है 11th के कुछ चैप्टर्स और 12th के मिक्स चैप्टर्स, जैसे मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सॉलिड स्टेट, बायोमोलिक्यूल्स, पी ब्लॉक 11th और 12th। अब सवाल आ रहा है पी ब्लॉक 11th और 12th की आप जब बात कर रहे हो तो श्योर एंड प्योर, क्या बोला? श्योर एंड प्योर, गो फॉर एनसीईआरटी रिवीजन और कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं चैप्टर्स की मैं बात कर रहा हूं। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस, एकदम सरल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कहां से आते हैं? बायोमोलिक्यूल चैप्टर्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, सरफेस केमिस्ट्री, इसके अलावा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशंस, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स, ये सब चैप्टर्स हैं जिनको एक नजर जरूर मार के जाएं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा पढ़ के कौन सी चैप्टर्स को जाएं? केमिकल बॉन्डिंग, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, हाइड्रोकार्बन्स, डी और एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सॉलिड स्टेट, बायोमोलिक्यूल्स, पी ब्लॉक 11th एंड 12th। बस इन चैप्टर्स से आपको मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस दिखेंगे। मतलब मैं ऐसी स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूं जिसमें आपको अभी इन 7 दिनों में ध्यान देना है, क्योंकि आपने चैप्टर्स तो पूरे पढ़े लेकिन अभी कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स आपको पढ़ने बहुत जरूरी हैं। आप सारे चैप्टर्स में ध्यान नहीं लगा सकते बच्चों, और ध्यान लगाना भी मत। जितनी मैंने फिजिक्स में बोली, जितनी मैंने केमिस्ट्री में बोली, प्लीज उन पर ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि आपका 75% पेपर इन्हीं में से कंपोज होगा। अगर आप इतना कर लेते हो तो बाकी आपके नॉलेज से आप और अच्छा एनहांस्ड परफॉर्मेंस दे पाओगे, विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी फियर। आप बिल्कुल फियरलेस होकर एग्जाम में जा पाओगे। ये 7 दिनों की स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आ रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, वो है बॉटनी और जूलॉजी। इनको भी मिलाकर मैंने कुछ स्ट्रेटेजी तैयार किया है कि कौन चैप्टर्स पर बिल्कुल इन 7 दिनों में ध्यान देने चाहिए। आइए देखते हैं उन चैप्टर्स बायोलॉजी से कि कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं जिन पर अभी इन 7 दिनों पर रैंक वाइज ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट रैंक पर जो ट्रेंडिंग मार रहा है, जिस टॉपिक को पूरी इंडिया पढ़ रही होगी इस दौरान, वो है जेनेटिक्स और एवोल्यूशन। आप भी जेनेटिक्स और एवोल्यूशन को प्लीज इस दौरान बिल्कुल बराबर ये 6-7 दिनों में बहुत अच्छे से पढ़िए। और जेनेटिक्स और एवोल्यूशन में मेंडेलियन, पोस्ट मेंडेलियन के एमसीक्यूज, रेशियो, न्यूमेरिकल एमसीक्यूज, इसके अलावा लिंकेज के मैप्स, यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, एराज, सिलेक्शन ऑफ ग्राफ्स, थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन एंड डिस्कवरीज ऑफ डीएनए की जो थ्योरीज हैं वहां से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हुए देखा है मैंने। तो इसीलिए मैं फर्स्ट और इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग लिस्ट पे जा रहा हूं। बायोलॉजी में जेनेटिक्स और इवोल्यूशन को बिल्कुल बहुत अच्छे से एक बार पूरा देख लो अपना नोट्स। सेकेंड रैंक पे अगर मैं जाऊं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी। अरे बाप रे बाप, ह्यूमन फिजियोलॉजी तो बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन देखे जाएंगे, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स एक बार देखने थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन मुझे पता है जूलॉजी के तो आप लोग चैंपियंस हो। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से कर लीजिए, खासकर रिप्रोडक्शन अकेला बहुत जोरदार क्वेश्चन देके जाएगा। रिप्रोडक्शन पे बहुत ध्यान दीजिए। तो ये मैं कह रहा हूं, फर्स्ट में आपको बायोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर इस दौरान बिल्कुल दिमाग में रखें। इसके अलावा मैं कौन से चैप्टर की बात किया? ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी, साथ में उसमें भी सबसे ज्यादा किसको पढ़ना है? रिप्रोडक्शन। मेरी बात सुन रहे होगे आप लोग, रिप्रोडक्शन से खूब क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद अगर मैं जाऊं तो किस चैप्टर को मैं और आपको पढ़ने बोलूंगा, वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी और एप्लीकेशंस को देख लीजिए। ऐसे चैप्टर्स की नाम ले रहा हूं जिसको आप
बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन देख रहे होगे पिछले 3-4-5 सालों में। तो ये चैप्टर्स के नाम मैं ले रहा हूं आपके सामने। बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके अलावा आपको अगला जो चैप्टर जिसमें ध्यान देना है वो है प्लांट फिजियोलॉजी। तो ये 4-5 चैप्टर्स फिर से मैं आपको बता देता हूं। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसके बाद आप ह्यूमन फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्शन पे ध्यान दीजिए, इसके बाद आप बायोटेक्नोलॉजी और एवोल्यूशन पे ध्यान दीजिए, फिर प्लांट फिजियोलॉजी पे ध्यान दीजिए। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े तो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, इस पर मतलब एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी वाला सेक्शन बिल्कुल अच्छे से करके जाइए। इसके बाद आप प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, खासकर एनिमल किंगडम को अच्छे से देख के जाना, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। बायोलॉजी में मैं आपको इन्हीं 4-5-7 चैप्टर्स के नाम पहले गिना रहा हूं क्योंकि इन्हीं पर से ज्यादा क्वेश्चन ट्रेंड होते नजर आते हैं। इसके बाद डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब एक एक बार जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं फटाफट दिमाग में रिवाइज करते जाइएगा। तो मैं आपके सामने 7 दिन की स्ट्रेटेजी जिससे आप नीट क्रैक कर सकते हो, वो चैप्टर्स फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से कौन कौन से हैं, किसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, इन सब के छोटे छोटे नोट्स बिल्कुल बना लीजिए और बार बार रिवाइज करते रहिए कि ऑलरेडी आपका बना होगा और बिल्कुल एग्जाम रेडी हो जाइए। 1-2 दिन पहले इनको वापस आप रिवाइज कर पाओगे, शॉर्ट नोट्स बनाइए। और एक इंपॉर्टेंट बात देखिए बच्चों, सिलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट अहम चीज, सुपर सीक्रेट बात जो मैं बोला था आपको एंड में बताऊंगा, वो है पिछले 5 साल पेपर और उनके एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि वहीं से 70% क्वेश्चन ट्रेंड होते हुए नजर आते हैं। इन चैप्टर्स की तो बात ठीक है, आप देखोगे कि इन्हीं चैप्टर में से ही क्वेश्चन बन रहे, बट आपको क्वेश्चन का स्टाइल मालूम होना चाहिए। नीट में जो क्वेश्चन पिछले 5 सालों से आ रहे हैं उनको एक बार बिल्कुल नजर घुमा के जाइए। उनके एक्सप्लेनेशन, खासकर बायोलॉजी में हर क्वेश्चन का क्या एक्सप्लेनेशन दिया है उसको बहुत अच्छे से करके जाना है और हो सके तो उसको सोने से पहले रोज एक बार पढ़ लीजिएगा। अब किस समय किसको पढ़ना है तो मैं आपको कह देता हूं कि सुबह उठकर पहले फिजिक्स करिए। अभी 7 दिन प्लीज जल्दी उठिएगा, सुबह 5 बजे की टाइमिंग रखिए। 5 बजे से आप 7:30-8 बजे तक प्लीज फिजिक्स करिए। देखना दिन में पूरा लोड खत्म हो जाएगा, आपको बहुत टेंशन रिलीफ हो जाएगा कि हमने तो कर डाला, अब तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि बाकी दोनों चीज मुझे पता है आपका बहुत अच्छा है। तो आपका टेंशन जो है वो फिजिक्स क्रिएट करता है, तो फिजिक्स को पहले कर दो दिन में। तो आपको रिवीजन करने के लिए रात को एक बार समय मिलेगा, थोड़ा देर देख लेना कि हाँ मैंने सुबह ये पढ़ा था, रात को एक बार देख रहा हूं, या शाम को जब आपको लगता है कि रिलैक्स हो तो हाँ सुबह मैंने क्या पढ़ा था फिजिक्स, वो एक बार देख सकते हैं। तो उसके बाद आप फ्रेश हो गए, उसके बाद आप 10-10:30 बजे से बैठ के 2 बजे तक का टाइम केमिस्ट्री को दे दीजिए। शाम को फिर खाना वाना खा के 5 बजे से पढ़ने बैठिए, 5 बजे से 9 बजे तक में बायोलॉजी रिवाइज कर लीजिए। बस ये सुपर टाइमिंग है, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। आई एम श्योर दैट विल डेफिनेटली क्रैक and I'm waiting that you get benefited from my super secret chapters what you need to revise in this last 7 days, क्योंकि इन चीजों को पढ़कर कई टॉपर्स बने हैं और ऐसी ही स्ट्रेटेजी में पढ़ते। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, एंड आई होप कि यू विल डेफिनेटली क्रैक द एग्जाम्स, फिनिश द एग्जाम without any fear. Best of luck.